बच्चों सीयूईटी 2024 की तैयारी में हमें सिलेबस भी पढ़ना है और हमें एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में भी ध्यान रखना है, टेक्निकल चीजों के बारे में भी ध्यान रखना है। बीकॉम जो आपका सेकंड मोस्ट फेवरेट कोर्स है डीयू के लिए, वो बच्चों आपको उसकी टेक्निकलिटीज, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देखना बहुत ही जरूरी है। हम नहीं चाहेंगे कि आप एक साल बहुत ही अच्छी तरह मेहनत कर कर अपने सब्जेक्ट को तैयार करें, उसमें एग्जाम्स दें, अच्छे मार्क्स लाएं और जब एप्लीकेशन प्रोसेस कैरी आउट हो तब आपका ये टेक्निकलिटीज की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाए, राइट? तो ऐसा नहीं करना है। इतने सुंदर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हमें डीयू ने प्रोवाइड कर रखे हैं, उन्हें ही समझने की कोशिश करते हैं आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। और क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर कोर्स है, ज्यादा बच्चे इसके लिए डिमांड करते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये वीडियो ज्यादातर लोग देख भी रहे होंगे। तो आप ही के साथ मैं भी डिस्कस करती हूँ आपके बारे में कि भाई प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आपके कोर्स के लिए क्या है डीयू के अंदर। तो देखते हैं, पहले आपका कोर्स का नाम दे रखा है बीकॉम ऑनर्स नहीं है, बीकॉम है। उसके बाद आप देखेंगे, इसीलिए मैंने बोला सेकंड मोस्ट, क्योंकि फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी बीकॉम ऑनर्स की होती है। सारे बच्चे बीकॉम ऑनर्स को चूज कर रहे हैं आजकल, नंबर 1 कोर्स चल रहा है डीयू में, राइट? उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देखें तो हमें 2 कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रखे हैं बच्चों। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, उसके एक लैंग्वेज आपको लिस्ट ए से चूज करनी है, ये आपके पास है उसके कॉम्बिनेशन 1 में। उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, 2 सब्जेक्ट्स डोमेन के आपको B1 से चूज करने हैं। एंड देन एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, एक और सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप B1 से करें या B2 से करें, ठीक है? तो आप B2 से कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे जो आपके थोड़े लाइटर साइड पे हैं, आपको पता है कि आप उसमें कम टाइम देकर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को लेके फ्रॉम B1 लिस्ट, तो आप उससे भी तीनों सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। ये बात है आपकी कॉम्बिनेशन 1 की। उसके बाद कॉम्बिनेशन 2 की बात करें तो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ऐसा ही है कि लिस्ट ए से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है। यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश नहीं लिखी हुई है कि आपको स्पेसिफिकली सिर्फ हिंदी ही करना है या इंग्लिश ही करना है। तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, राइट, जो आपको लिस्ट ए में प्रोवाइड कर रखी है। उसके बाद एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2, आप इसके लिए हमें क्या दे रखा है कि भाई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं यहाँ से, एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं यहाँ से। और फिर यहाँ पे एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2, अगर आप एक सब्जेक्ट चूज करेंगे डोमेन का तो आप B1 से कर सकते हैं या B2 से कर सकते हैं एक सब्जेक्ट। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि भाई अगर आपको मान लीजिए डीयू को ही अकेला टारगेट नहीं करना है तो फिर आप GT कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, जो बाकी यूनिवर्सिटीज में भी आपका एक्सेप्टेड रहेगा। तो आपके लिए ये सेकेंड ऑप्शन भी प्रोवाइडेड है, जिसमें आप एक लैंग्वेज, एक डोमेन सब्जेक्ट B1 या B2 से ले सकते हैं और आप GT ले सकते हैं, राइट? ये बीकॉम के लिए है आपके लिए। उसके बाद इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको B1 से ही लेना है सेकंड कॉम्बिनेशन में, वेयर यू आर टेकिंग जनरल टेस्ट। उसके बाद आप अपना एग्जाम लिखेंगे, रजिस्टर करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज cuet.samart.ac.in। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स बच्चों। आपको ये नहीं एज्यूम कर लेना है कि इस इलस्ट्रेटिव मैप में जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं आपको वही चूज करने हैं, राइट? आपके सिर्फ ये एग्जाम्पल्स हैं। सेक्शन 1 में मान लीजिए किसी ने इंग्लिश चूज किया और फिर उसके बाद बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, तीनों ही सब्जेक्ट उसने B1 से चूज कर लिए, तो आपका फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मान लीजिए इसमें से 2 कॉम्बिनेशन बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स चूज किया उसने और एक फिजिकल एजुकेशन चूज किया या योगा चूज किया या एंटरप्रेन्योरशिप चूज किया, तो आपका तब भी कॉम्बिनेशन B1 बनेगा। लेकिन ये वाला बनेगा कि एक लैंग्वेज ले लिया है, 2 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लिए हैं B1 से और एक B2 से ले लिया है, राइट? और उसके बाद सेक्शन 3 का कब बनेगा? जब आप एक लैंग्वेज लेंगे, मान लीजिए इंग्लिश, और इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आप अकेला फिजिकल एजुकेशन भी चूज कर सकते हैं और जनरल टेस्ट चूज कर सकते हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या ऊपर वाले सब्जेक्ट्स में से भी आप चूज कर सकते हैं एक कोई सब्जेक्ट। उसके बाद आप अपना एग्जाम लिखेंगे और आपका CUET स्कोर आएगा, जो आपका रॉ स्कोर होगा और नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा NTA की तरफ से।
उसके बाद आप ये कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं कि इस पे कैसे इंग्लिश प्लस बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी किसी ने लिया है, तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स B1 से ले लिए हैं, एक लैंग्वेज ले लिया है, तो ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन बना है, राइट। और उसके बाद आपके ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इसमें जनरल टेस्ट वाले ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके जनरल टेस्ट वाले दे रखे हैं कि एक लैंग्वेज, एक कोई भी डोमेन सब्जेक्ट लेना, जो सेकेंड कॉम्बिनेशन बताया था, और एक जनरल टेस्ट ले रखा है। देख रहे हैं पहले वाले इंग्लिश और जनरल टेस्ट इसमें सब में सेम है, लेकिन बीच वाला सब्जेक्ट सिर्फ चेंज हो रहा है कि भाई बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ये सारे कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं कि T1 से लेके T8 तक है, तो इसमें जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा वो आपका कंसीडर किया जाएगा, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाए जाएंगे और हाईएस्ट स्कोर ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सके, ठीक है। इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट कॉम्बिनेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उसके साथ क्या क्या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। उत्साहित होकर हम लोग कहीं ये सोचे कि B1 के सब्जेक्ट अगर हमारे सेकंड कॉम्बिनेशन में ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग, तो B2 के भी कर दिए और सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट ले लिया, ऐसा थोड़ी होता है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट हमारा किसके लिए कॉम्बिनेशन है, आपको पता है? इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपका किसके लिए कॉम्बिनेशन है? इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपका लैंग्वेज के लिए कॉम्बिनेशन है, दैट टू नॉट इन DU, इट इज इन JNU, ठीक है। तो JNU में आपका इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन आता है, ये कॉम्बिनेशन हमें DU में अप्लाई नहीं करना है, तो हमें ध्यान देना है इन सभी बातों पे। DU में एडमिशन लेना है, टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है विद हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स, एंड कीपिंग दीज थिंग्स, टेक्निकल थिंग्स इन योर माइंड। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर जर्नी। वी आर विद यू टू हेल्प यू आउट इन एट एनी टाइम, ओके। तो लेट अस नो इन कमेंट्स कि आपको क्या चाहिए, कौन से और ऐसे कोर्सेज हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको क्लियर नहीं है। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमाउंट्स। थैंक यू।